हेलो एवरीवन, एडू गोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या खानरा और अभी की जो टॉपिक चल रही है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैपिंग सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज एनवायरनमेंट की एक न्यू वीडियो आ रहा है, वो है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व्स है ये एनवायरनमेंट की क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाए। तो इंडिया की टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे मौजूद है, कौन कौन सी उसकी नाम है, उसके स्टेट क्या क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एडू गोल्ड की प्लेटफॉर्म में मैं अवेलेबल हूँ। एडू गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हिसाब से यूपीएससी में मेंटोर चूज़ कर सकते हैं। जैसे 1-to-1 मेंटरशिप के लिए मैं एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 जीएस के सब्जेक्ट एंड मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था जूलॉजी, ये सब की मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो आपको सेशन कैसे शेड्यूल करना है ये दिखा देते हैं। सबसे पहले एडू गोल्ड के आपको वेबसाइट पे जाना है, देन आपको साइन अप करना है बाय यूजिंग योर मेल ID। देन आप फाइंड मेंटोर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं शरण्या, या फिर आप सब्जेक्ट भी सर्च कर सकते हैं फिल्टर लगा के, तो मेरा नाम आपके पास आ जाएगा। देन यू हैव टू सिलेक्ट अ बुकिंग टाइम। आप अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आपको इस टाइम पे सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट का एक इनिशिएटिव है जो 1973 में लॉन्च किया गया था। ये उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी स्टार्ट किए थे। टाइगर रिजर्व एक एरिया है जो टाइगर्स के लिए प्रोटेक्टेड है। तो टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अगर हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी स्पीसीज हैं वो सारे उसके भी प्रोटेक्शन होता रहेगा। तो टाइगर रिजर्व की जो फीचर्स होते हैं उसमें 2 पार्ट आता है। एक है कोर एरिया, इसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। एक नेशनल पार्क का या फिर एक सैंचुअरी का एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर वाइल्ड लाइफ। दूसरा होता है बफर जोन। ये एक मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट होती है। वहाँ पे कुछ हैबिटेट भी होते हैं एंड कुछ एरियाज में ह्यूमन भी रह सकते हैं। तो टाइगर रिजर्व में जैसे नेशनल पार्क में कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन जोन के बारे में पढ़ा है। बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया रहता है एंड फिर ट्रांजिशन जोन रहता है। वैसे ही टाइगर रिजर्व में एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रहता है एंड नेक्स्ट एक बफर जोन रहता है। एंड कुछ रेयर केसेस में बफर जोन में भी हमें टाइगर देखने को मिलता है। तो टाइगर रिजर्व इंडिया का एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है दैट सेड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड इट्स हैबिटेट। एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोडल ऑफिस है ये टाइगर कंजर्वेशन रिलेटेड कोई भी काम के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ऑफिस है, एक नोडल ऑफिस है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चलाते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेम मिनिस्ट्री का एंड फंडिंग सपोर्ट मिलता है टाइगर रेंज स्टेट्स को। तो जिस स्टेट में टाइगर मिलते हैं उसे टाइगर रेंज स्टेट कहते हैं। तो जिस एरिया पे जिस स्टेट में एलिफेंट मिलते हैं तो उसे एलिफेंट रेंज स्टेट कहते हैं। जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है उसे स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट कहते हैं। तो टाइगर रेंज स्टेट का इन सीटू कंजर्वेशन, तो टाइगर बाघ जिस एरिया पे रहते हैं उसी एरिया की कंजर्वेशन के लिए टाइगर रिजर्व डिजाइन किया जाता है और ये करता कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करते हैं। ओके, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कुछ एरिया में टाइगर रिजर्व बनाने की परमिशन देते हैं।
सबसे पहले प्रपोजल इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के पास भेजते हैं। तो एनटीसीए इसका देखभाल करके हिस्ट्री निकाल के कितनी बार देखा गया है सारे डेटा निकाल के देन उसको टाइगर रिजर्व की तरह डेजिग्नेट करते हैं। ओके, तो ईस्टर्न इंडिया पे कुछ कुछ टाइगर रिजर्व है। एक है नॉर्थ बंगाल में, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में बॉक्सा नेशनल पार्क के अंदर बॉक्सा टाइगर रिजर्व है। और दूसरा सुंदरबन में अवेलेबल है। तो सुंदरबन में सबको पता ही है रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटेट है। ये रॉयल बंगाल टाइगर की हैबिटेट है, सुंदरबन बक्सा ये दोनों एरिया है। बिहार में सिमिलरली वाल्मीकि नेशनल पार्क में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बिहार में एक ही है। वैसे ही सिमिलरली झारखंड में भी एक है, पालामऊ हजारीबाग प्लेटू में सिचुएटेड है। पालामऊ के पास ये है पालामऊ टाइगर रिजर्व। सिमिलरली ओडिशा में 3 सिचुएटेड है, एक है सिमलीपाल नॉर्दर्न ओडिशा में रहते हैं एंड दूसरा है सातकोशिया जो महानदी के गॉर्ज फॉर्म करता है जिस एरिया पे, तो ये सातकोशिया है और ये सिमलीपाल। ये 5 ऐसा टाइगर रिजर्व है, जो 6 टाइगर रिजर्व जो ईस्टर्न इंडिया पे मिलता है, एक झारखंड, एक बिहार, 2 वेस्ट बंगाल, 2 उड़ीसा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। तो नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी सारे हैं, जैसे एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है क्योंकि ये टाइगर रेंज एरियाज नहीं है, यहाँ स्नो लेपर्ड ज़्यादा मिलते हैं। तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों एरिया पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक्चुअली 4 है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत और दूसरा है दुधवा। ये दोनों का एक बफर रीजन है जिसे अलग से टाइगर रिजर्व बोला जाता है। ये है अमागढ़ टाइगर रिजर्व, गवर्नमेंट वेबसाइट पे इसका नाम अवेलेबल है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, आमागढ़ बफर एंड रानीपुर जो है पन्ना के पास, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है रानीपुर। अदरवाइज बाकी 3 जो है वो तराई रीजन पे सिचुएटेड है। इवन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी तराई रीजन पे है। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में हमें याद रखना है उत्तराखंड और यूपी, ये दोनों एरिया पे बस टाइगर रिजर्व है। तो अब वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया पे बहुत सारे हैं, जैसे राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का एक ऐसा जगह है जहाँ पे टाइगर रिजर्व तो है बट टाइगर साइटिंग बहुत कम होता है, अब बहुत रेयर हो चुका है। रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर ही है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट ये है मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है। एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय धुबड़ी टाइगर रिजर्व संजय धुबड़ी नेशनल पार्क में ही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सातपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच का 2 पार्ट है, पेंच एक मध्य प्रदेश में भी है, पेंच एक महाराष्ट्र में भी है। इसके बारे में जो नेशनल पार्क का क्लास था उसमें भी हमने बात किया है। तो पेंच मध्य प्रदेश में है एंड कान्हा, ये कुछ नेशनल पार्क है। तो अभी 7 नेशनल पार्क है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, जैसे अचानकमर, अमरकंटक, उदंती सीता नदी एंड इंद्रावती। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, पेंच भी सिचुएटेड है। नौगांव नागजीरा नेशनल पार्क के अंदर ही है, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नागजीरा नेशनल पार्क भी है, नागजीरा टाइगर रिजर्व भी है। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो ताडोबा टाइगर सिंह के लिए बहुत फेमस है। सातपुरा, कान्हा, ताडोबा, पन्ना, बांधवगढ़, ये कुछ नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पे आपको टाइगर साइटिंग होता ही है। ओके, तो ये इसका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ तेलंगाना में ये सेंट्रल इंडिया का ही एक नेशनल पार्क है, कवाल नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट में सोहाद्री नेशनल पार्क है, सोहाद्री टाइगर रिजर्व भी है।
जो वेस्टर्न घाट के ऊपर सिचुएटेड है, इसका नाम आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट के ऊपर महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, बाकी जितने भी है सेंट्रल इंडिया पे सिचुएटेड है। ओके, ये बेलघाट, बोर, पेंच, ताडोबा अंधेरी, नागजीरा, दीज ऑल आर इन सेंट्रल इंडिया। ओके, अब आते हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में तेलंगाना के ऊपर हमने एक नेशनल पार्क देख लिया है, कावल टाइगर रिजर्व। ये कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में सिचुएटेड है। दूसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये साउथ तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, कर्नाटक में कुछ कुछ है, जैसे काली टाइगर रिजर्व, ये गोवा और कर्नाटक के बीच में है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसमें बहुत सारे हैं, काली, वद्रा, नागरहोल, बंदीपुर एंड बिलीगिरी। ये 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में सिचुएटेड है। साथ में ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, ये एक्चुअली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके जंक्शन पॉइंट पे है। ओके, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके जंक्शन पॉइंट पे है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, ये नीलगिरी के पार्ट में सिचुएटेड है। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट पे है। सत्यमंगलम, मुदुमलाई, ये सारे जो टाइगर रिजर्व है, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरी की मीटिंग पॉइंट पे है। ओके, केरला में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, पेरिया टाइगर रिजर्व है एंड कलाकर मुकुंदराई टाइगर रिजर्व। तो केरला में कौन कौन सा है? परम्बिकुलम, अन्नामलाई जो माउंटेन है वो भी केरला में है, एंड पेरियर। तो ये 3 केरला में सिचुएटेड है। तमिलनाडु में सिबलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु में कौन कौन सा है? सत्यमंगलम, सिबलीपुथुर एंड कलक्कड़, मुदुनथुराई। ये 3 टाइगर रिजर्व तमिलनाडु पे सिचुएटेड है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट है मानस टाइगर रिजर्व, सबसे आगे। इसके पहले वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व था। आसाम में स्टार्ट होता है मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, ये 4 टाइगर रिजर्व आसाम में है। टाइगर रिजर्व 3 ऐसा अरुणाचल में है। एक है पक्के टाइगर रिजर्व, इसका दूसरा नाम पाखुई भी है, पाखुई टाइगर रिजर्व भी इसका नाम है। तो अगर पाखुई टाइगर रिजर्व नाम कभी पूछा जाए तो इसको याद रखना, पक्के और पाखुई दोनों सेम है। दूसरा है कामलांग टाइगर रिजर्व एंड नामदफा टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है। ये इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये चारों स्टेट में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सिचुएटेड है। तो मेघालय में कुछ नहीं है, त्रिपुरा में कुछ नहीं है, मणिपुर में कुछ नहीं है, नागालैंड में भी कुछ नहीं है। 4 है आसाम में, 3 है अरुणाचल में, 1 है डंपा, ये मिजोरम पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो 8 टाइगर रिजर्व हो गया इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब टाइगर रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रिसेंटली 2024 में 2 टाइगर रिजर्व का न्यू डेजिग्नेट किया गया है। एक है गुरु घासीदास तामर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे सिचुएट है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इस एरिया में गुरु घासीदास तामर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। दूसरा है रत्नपानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का इस एरिया में सिचुएटेड है, रत्नपानी टाइगर रिजर्व। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, उससे थोड़ा दूर एमपी में ये एरिया जो है रत्नपानी रीजन, इसमें मध्य प्रदेश में न्यू टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है। ओके, तो आई होप जितने भी टाइगर रिजर्व था उसका आपको पता चल गया है। अब टोटल 57 से ऊपर हो चुका है टाइगर रिजर्व का टोटल नंबर, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है? Among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या था? ये
टाइगर रिजर्व का कोर जोन है, इसका सबसे बड़ा एरिया नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का है। ओके, तो इसको याद रखना, कितना डीप तक पूछ रहे हैं कि टाइगर रिजर्व का सिर्फ नाम नहीं पूछ रहे हैं, एरिया नहीं पूछ रहे हैं, उसका स्टेट नहीं पूछ रहे हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा है ये भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थमालाई टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्थमालाई में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज था, तो नेयार, पेपरा, सुंदरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कलक्कड़ मुकुंदुराई टाइगर रिजर्व। तो अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे सिचुएटेड है। अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा वीडियो देखा है तो अगस्थमालाई टाइगर रिजर्व का एक बहुत अच्छा सा लोकेशन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वारनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये जितने भी एरियाज है ये सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नेक्स्ट है पापी, इसमें देखिए कुंदिन्या, डूंडला, ब्रह्मेश्वर एंड पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पापीकोंडा नाम से पता चल रहा है ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो पापीकोंडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कावल तेलंगाना में है। श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये तेलंगाना है, ये भी तेलंगाना है। पापीकोंडा से पता चल रहा है ये आंध्र प्रदेश में है और ये पूरा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो आपका तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, फर्स्ट वन, कलाकड़ मुकुंदुराई नेशनल टाइगर रिजर्व, ये जो है अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ऑलरेडी हमने एरिया देख लिया है, कलाकड़ मुकुंदुराई जो टाइगर रिजर्व है उसका एरिया क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नीचे। नेक्स्ट है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो नाला मल्ला फॉरेस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये केरला, ये एक्चुअली कर्नाटक और तमिलनाडु, ये स्टेट बॉर्डर पे है। नागरहोल नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न, तो नालामल्ला फॉरेस्ट जो है ये ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश का पार्ट है। नागरहोल ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश का पार्ट है। शेषाचलम भी ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो ओनली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक ऐसा जगह है जहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Consider the following protected areas: बंदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन. Which of the above are declared tiger reserve? तो बंदीपुर यस, ये कर्नाटक में सिचुएटेड है। मानस आसाम का है। तो ये सारा पढ़ते टाइम क्या हमने भितरकनिका के बारे में पढ़ा है? नो, ओडिशा में भितरकनिका सिचुएटेड है, बट भितरकनिका टाइगर रिजर्व भितरकनिका में क्या है, वो क्रोकोडाइल सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व क्या था, एक सातकोशिया, दूसरा है सिमलीपाल और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो आंसर क्या होगा, ए 1 है, 3 है एंड 4 है, 1 3 4। तो आंसर इज ऑप्शन बी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा न्यूज पे था। क्या किसी को पता है इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, अगर पता है ये भी बताइए। बट मैं अभी बता देती हूँ, सिमलीपाल में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसके येलो एंड ब्लैक जैसे टाइगर्स की स्ट्राइप्स रहते हैं, वो टाइगर स्ट्राइप्स अभी उसमें ब्लैक का पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसे मेलानिस्टिक टाइगर कहते हैं। ये ब्लैक ज़्यादा होने की वजह से जो बाघ है उसका अपीयरेंस ज़्यादा ब्लैकिश होता है, तो इसे सिमलीपाल ब्लैक टाइगर भी बोला जाता है। एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली सिमलीपाल ब्लैक टाइगर सफारी स्टार्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने एंड एनटीसी मिलके सफारी भी स्टार्ट किया है। तो इसीलिए न्यूज़ पे था, इसको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ऑलरेडी पूछे गए हैं, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकता है, दूसरा कोई और टाइगर रिजर्व के बारे में पूछे जा सकता है, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा।
यू हैव अ सरप्राइज, दैट इज द एडुबोल्ट ऐप, जो आप 1-to-1 मेंटरशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो गई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड द ऐप स्टोर। तो ये एक एनवायरनमेंट का मैपिंग सीरीज था, ऐसे सिमिलरली जियोग्राफी का आएगा एंड वर्ल्ड जियोग्राफी का भी आता रहेगा। साथ साथ में हर दिन करंट अफेयर्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इस ऐसी कोई टॉपिक लेके मैं हर दिन आती हूँ यूट्यूब चैनल पे, एडुबोल्ट की ही चैनल पे। तो करंट अफेयर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिए, खुद को अपडेटेड रखिए एंड जो मैपिंग पार्ट है उसको बहुत अच्छे से रिविजन करते रहिए। दैट्स इट गाइड, दैट्स इट, गुड लक एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एडुबोल्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, एडुबोल्ट IAS नाम है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।